नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज से चालू कर दे रहा हूं नए एफिलिएशन के लिए। तो महाकुंभ में आपका स्वागत है कि जो नई आईटीआई जिनको खोलना है उनके बारे में आप बताना चालू कर दूंगा। आज से चालू हो गया है। ओल्ड वाली जो है सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। लेकिन हाँ, कल का वीडियो जिसमें रोल ऑफ स्टेट डायरेक्टर का क्या भूमिका है, आरडीएसडी की क्या है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप उसको देखे रहेंगे ना, जो मैंने कल डाला था, मतलब मैंने आपको 16 तारीख को मिल जाएगा, दोपहर में मैंने डाला था, जिसमें रोल ऑफ एसडीसी क्या है, ये सारी चीज़ें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए, अभी मैं जो बताना चालू कर रहा हूँ आपको, तो पहला एक पार्ट 1 मैंने डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ें रहेंगी, कर लीजिए। अब अभी लैंड पे जो है, तो भूमि पे, ज़मीन पे क्या छूट दिए हैं, क्या छूट नहीं दिए हैं, अगर मैं कहूँ ना तो कोई छूट नहीं है। चाहे कान इधर पकड़िए चाहे इधर पकड़िए, है ना। और ज़मीन प्लास्टिक तो है ही नहीं कि पकड़ करके खींच दोगे और आपका जो है तो 4 यूनिट से ही पेट भर जाएगा, वो चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ, मैं पहले आपको ये क्लियरिफिकेशन कर दे रहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख पाएंगे, आज के वीडियो को समझ जाएंगे, तो फिर आप आईटीआई खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, आप आज के वीडियो में ही फैसला कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप पे जरूर पूछिएगा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जब आईटीआई खोलेंगे ना, तो आईटीआई आज भर के लिए नहीं है, भविष्य क्या है, भविष्य क्या है। तो आप सोच लीजिएगा कि जहां आईटीआई खोल रहे हैं तो क्या इतने ही स्टूडेंट पे आप काम चलाएंगे या फिर इतने में चलाएंगे। तो इतने चलाने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए और इतने में कितना चाहिए, क्या एक डिब्बा भर रहेगा या फिर और उसको विस्तार करना पड़ेगा। तो जब आप विस्तार करेंगे तो जो आप भूमि लेंगे, ज़मीन लेंगे, लैंड लेंगे, तो प्लास्टिक तो है नहीं कि आप खींच देंगे। नए नए कोर्सेस आ रहे हैं, नया युग आ रहा है, नई चीज़ आ रही है। और जब आईटीआई बनाइए ना, तो मैं आपको आईटीआई की भविष्य बता रहा हूँ। ये लगभग मैं 28 और 29 का बता रहा हूँ, 5 साल के बाद का बता रहा हूँ कि जब आएगा ये सब सारी चीज़ों का जो बनने लगता है, तो सीबीएसई स्कूल जस्ट लाइक आईटीआई सीबीएसई स्कूल के पैटर्न पर बन रही है और बनेगी। इसलिए सोच समझ करके 10 बार इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको नहीं होता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिए। तो चले, वीडियो बड़ा है तो सबसे पहले चलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैंने दिखाया है कि जो आईटीआई खोलनी है उसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टैंडर्ड लैंड की रिक्वायरमेंट क्या है, जमीन की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर बात करते हैं। चलिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यह पार्ट जो है तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा होता है आईटीआई वालों को। और ये इसमें जो है तो जमीन की रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड की रिक्वायरमेंट क्या है, भूमि की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको अगर आपने समझ लिया तो आईटीआई बड़े आराम से आप खोल सकते हो। ये इसी चीज को समझने के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं कि जो इनके नाम्स हैं, रिक्वायरमेंट हैं, तो क्या है। तो इनको देखिएगा आप कि कह रहे हैं 1.1 पे कि देश में किसी भी स्थान पर आईटीआई खोलने के लिए न्यूनतम भूमि की, मतलब माने जमीन की आवश्यकता कितनी है वो बता रहे हैं। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें पूर्वोत्तर, सीमावर्ती जिला, पहाड़ी क्षेत्र और एक्स श्रेणी के शहर को छोड़ करके, माने ये शामिल नहीं है, इनका अलग है। अभी आपको किसी भी देश में कहीं पे भी खोलना है तो वो नियम जो लगेंगे ना, वो ये लगेंगे। बाकी फिर जो सीमावर्ती हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, एक्स श्रेणी के शहर हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। तो आपके लिए ये है नॉर्मल। तो आप ये देखिएगा, मैंने 4 जो है तो बॉक्स बनाए हैं और उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि फर्स्ट जो सिंगल स्टोरी होती है बिल्डिंग की, जो 1 मंजिला इमारत होती है, उसमें कितनी लगेगी जमीन, डबल में कितना, डबल मंजिला में कितना लगेगा, और 3 मंजिला अगर आप बनाते हैं इमारत तो उसमें क्या लगेगा, ये क्लियर आप कर लीजिए। ठीक है ना। ये कुछ नए आप आ गए हैं, जो नया आया है वो ये। तो ये कह रहे हैं नंबर ऑफ ट्रेड और यूनिट की बात कर रहा हूं। अब देखिए, आप जानते हैं कि 4 ट्रेड आपको लेना है। तो 4 ट्रेड में जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल या कोपा हो गए, और हर यूनिट ट्रेड होता है, मतलब माने सब्जेक्ट होता है ये, और यूनिट मतलब होती है कि आप कितनी यूनिट चलाएंगे, मतलब कितने शिफ्ट में भी चलाएंगे
तो वो ये पहले 1+1 था, अब जो है तो 1+1 है। इसमें 2+2 हो सकता है, 4+4 हो सकता है। तो ये पहले में उन्होंने बताया है कि अगर आप चार्टेड 1+1 चलाते हैं तो मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट जो है तो 3000 स्क्वायर मीटर है। मतलब मिनिमम जो है तो लैंड की रिक्वायरमेंट 0.7 एकड़ जमीन है। लेकिन शर्त क्या है कि आप चार्टेड चलाएंगे और सबका 1+1 ही यूनिट रहेगा। मतलब 20 बच्चे एक यूनिट में, 20 बच्चे एक यूनिट, ऐसे 4 यूनिट आप चला सकते हैं। अगर आपने डबल स्टोरी बनाई है तो वहां पर कह रहे हैं कि मिनिमम जो आपकी लैंड का रिक्वायरमेंट है वो 2115 स्क्वायर मीटर है। अगर हम इसको एकड़ में कहेंगे तो मिनिमम लैंड का जो रिक्वायरमेंट है वो 0.52 एकड़ है। यही चीज को लेकर के अगर हम चलते हैं, इसी चीज को अगर हम लेकर के चलते हैं कि अगर हमारे पास 3 मंजिला है तो हम क्या करेंगे। अगर आप 3 मंजिला बनवाते हैं तो आपको इसी चार्टेड 1+1 यूनिट में मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट 1821 स्क्वायर मीटर की जरूरत होगी। मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट एकड़ में अगर हो तो 0.45 है। स्क्वायर मीटर में आप ये समझ गए और एकड़ में भी आपको मैंने समझा दिया, तो अब आप ये समझ गए। इसी तरह से अगर आप चार्टेड लेते हो और आप 8 यूनिट करते हो, ठीक है ना, अगर आप चार्टेड ले रहे हो और 8 यूनिट कर रहे हो तो उसके लिए बोल रहे हैं कि मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट 5000 स्क्वायर मीटर होगा। जनरली मैं बता दूं ना कि आईटीआई जो खोलना चाहिए वो इसी पे खोलना चाहिए, ये वाले में ही फायदा रहता है, जमीन ज्यादा लगती है, ठीक है ना। पर ये इसी में, चूंकि इसमें पड़ती कुछ आपको नहीं पड़ेगी पहले वाले में। दूसरे वाले इसमें मिनिमम कह रहे हैं कि जो लैंड जमीन की रिक्वायरमेंट है 5000 स्क्वायर मीटर है। अगर उसको एकड़ में करते हैं तो ये 1.24 एकड़ हो जाता है। अगर आपके पास इसी में डबल मंजिला है तो 3525 स्क्वायर मीटर, और एकड़ में अगर करेंगे तो 0.87 एकड़। इसी में फिर कह रहे हैं कि अगर आपके पास 3 मंजिला है तो आपको 3035 स्क्वायर मीटर, और अगर एकड़ में होता है वो 0.75 एकड़। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। तीसरे नंबर पे आ रहे हैं कि चार्टेड से अधिक मान के चलिए 16 यूनिट आप करते हैं। यहां 8 यूनिट है और यहां 16 यूनिट है। अगर 16 यूनिट करते हैं तो आपको बहुत बड़ी आईटीआई हो जाती है ये, है ना। तो मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट 9000 स्क्वायर मीटर होती है और एकड़ में यही 2.22 एकड़ हो जाती है। अगर आप डबल मंजिला बनवाते हैं तो 6345 स्क्वायर मीटर होती है, और अगर एकड़ में कहें तो ये 1.57 एकड़ होती है। ऐसे ही अगर इसमें आप 3 मंजिला बनवा लेते हैं तो आपको 5464 स्क्वायर मीटर की जरूरत होती है, और लैंड की जरूरत जो होती है 1.357 एकड़ की होती है। ये आप समझ गए ना कि अगर आप सिंगल स्टोरी बनाते हैं तो आपको ज्यादा जमीन लगेगी, अगर आप डबल स्टोरी बना लेते हैं तो आपको और कम लगेगी, और अगर आप 3 मंजिला बना लेते हैं तो आपको और कम जमीन लगेगी। बशर्ते जो हैवी वाले होते हैं ट्रेड वो ऊपर नहीं जाते हैं, है ना, वो सब जो है तो सिंगल माने नीचे वाले में ही रहते हैं। ये आप समझ लीजिए, जो आगे आपको बताऊंगा मैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्स क्लास की जो सिटीज हैं उनके बारे में बता रहा हूं। यहां पे वहां पर भी ये कह रहे हैं कि यहां चार्टेड 1+1 यूनिट अगर आप लेते हैं
तो फर्स्ट सिंगल स्टोरी पे आपको 2400 स्क्वायर मीटर, अगर एकड़ में कहें तो 0.6 एकड़, डबल स्टोरी पे आपको 2820 स्क्वायर मीटर, और लैंड को अगर एकड़ में कहें तो 0.70, अगर वही 3 स्टोरी वाले में कहते हैं तो 1457 स्क्वायर मीटर, और एकड़ में जो है तो 0.37 होता है। ऐसे ही अगर 4 ट्रेड लेते हैं, 8 यूनिट लेते हैं, तो मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट जो है तो 4000 स्क्वायर मीटर, एकड़ में करते हैं तो 1.0 एकड़। ऐसे ही अगर डबल स्टोरी है तो 2820 स्क्वायर मीटर, और अगर एकड़ में करते हैं तो 0.70 है। अगर आप थर्ड में जाते हैं, तीसरे मंजिले में जाते हैं, तो 2428 स्क्वायर मीटर, और एकड़ में कहें तो 0.60 एकड़ हो जाती है। ऐसे ही 4 टेट के ऊपर आप मतलब माने जाते हैं, जैसे 16 यूनिट पे जाते हैं, तो मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट जो है तो 7200 स्क्वायर मीटर हो जाती है, और एकड़ में जो है तो 1.8 एकड़ हो जाती है। ठीक है, मिनिमम लैंड का रिक्वायरमेंट जो है तो यहां पर आपको सेकंड मंजिल में माने द्वितीय मंजिल पे आप 5076 स्क्वायर मीटर हो जाता है, और लैंड जो है तो 1.25 एकड़ हो जाती है। ऐसे ही तीसरे मंजिले पर जाते हैं तो 4371 स्क्वायर मीटर हो जाती है, और एकड़ में अगर आ जाते हैं तो 1.08 हो जाती है। इसके बाद यहां समझना होगा, ये नोट दिए हुए हैं कि 1.1 और 1.2 के नोट के ऊपर बताया गया है कि 16 इकाई सभी टेट की पहली शिफ्ट में कुल यूनिट तक नई आईटीआई स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्थान दर्शाते हैं। यदि संस्थान 16 से अधिक इकाई सभी ट्रेडों की पहली शिफ्ट में कुल यूनिट खोलने का इरादा रखता है तो उससे संबंधित ट्रेडों के पाठ्यक्रम में उल्लेखित कार्यशाला और कक्षा की आवश्यकताओं का भी पालन करना होगा। साथ में इन नई ट्रेड को इकाई को बुनियादी सुविधाओं के अनुपातिक वृद्धि भी करनी होगी। ये 16 इकाई वाले में आप देख लीजिएगा, इसमें क्लियरिफिकेशन सीधे सीधे दे दिया गया। अब आ जाते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पूर्व उत्तर राज्य हैं, सीमावर्ती हैं, ऐसे संस्थान में अगर आप आईटीआई खोलते हैं तो क्या लगेगा। वहां कह रहे हैं कि हाल में ही सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि और न्यूनतम ट्रेड की आवश्यकताओं में छूट दी गई है। डीजीटी के फला नंबर पर 21 अगस्त को 2023 के नवीनतम अनुमोदित दिशा निर्देश के अनुसार पहाड़ी पूर्व क्षेत्र राज्यों में सीमावर्ती में आईटीआई के लिए इस प्रकार से नियम लागू होंगे। जैसे 2 सीटीएस ट्रेड अगर हैं ले रहे हैं, आप यहां 2 ही ले पाएंगे, वहां 1+1 यूनिट आपको चाहिए, तो मिनिमम जो लैंड की रिक्वायरमेंट होती है यहां पे 1200 स्क्वायर मीटर है, और मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट एकड़ में 0.3 है। पहाड़ी क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य में सीमावर्ती जिले में न्यूनतम 2 दीर्घकालीन आईटीआई ट्रेडों के साथ में नई आईटीआई खोली जा सकती है। प्रत्येक ट्रेड में 1+1 यूनिट होगी, यानी 4 यूनिट के, यानी 4 यूनिट ही बोल सकते हो। पहाड़ी क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य में सीमावर्ती जिले में 2 दीर्घकालीन आईटीआई 4 यूनिट के साथ आईटीआई खोलने के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता अब 0.3 एकड़ मतलब माने 1200 वर्ग मीटर है। अब आ जाते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र के पूर्वोत्तर राज्य और सीमावर्ती जिले में नई आईटीआई खोलने के क्या दिशा निर्देश। तो यहां पर देखिए, यह कह रहे हैं कि यह छूट पूर्वोत्तर राज्य संघ राज्य क्षेत्र में सरकारों द्वारा अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र में गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीमावर्ती जिले पर लागू है। पहाड़ी क्षेत्र में आईटीआई का निर्माण कई स्तरों पर किया जा सकता है, लेकिन भूमि का विस्तार समीपवर्ती होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 2 ट्रेड के लिए न्यूनतम सिंचाई क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें 4 यूनिट के लिए 0.3 एकड़ माने 1200 वर्ग मीटर होना चाहिए।
आईटीआई को नवीनतम सीटीएस पाठ्यक्रम में एनसीवीटी के मानदंडों के परिभाषित कार्यशाला, कक्षा, ड्राइंग हॉल, आईटीआई प्रयोगशाला, पुस्तकालय के लिए न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी पूरी करना होगा। इसके अलावा भी आपको आईटीआई के बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य है। हालांकि बहुउद्देशीय हॉल, आंगन, कैंटीन, रसोई या प्रेंटी सहित प्राथमिक चिकित्सा कक्ष के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये यहां ध्यान देने वाली बात है। यूनिट के साथ कम से कम 2 ट्रेडों के लिए कुल भूमि की उपलब्धता वही 0.3 एकड़ 1200 वर्ग मीटर होनी चाहिए। यदि कोई आवेदक 2 से अधिक ट्रेड और 4 यूनिट के साथ आईटीआई खोलना चाहता है तो उसे 0.3 एकड़ मतलब 1200 वर्ग मीटर के अलावा वर्कशॉप, क्लासरूम, ड्राइंग हॉल, आईटी लैब, लाइब्रेरी के लिए अलग से जगह करना पड़ेगा। 6वें नंबर में कह रहे हैं कि भवन का विस्तार मंजिल की संख्या संबंधी सरकारी प्राधिकरणों निर्धारित सीमाओं के भीतर में करना पड़ेगा। आईटीआई भवन का निर्माण सभी सुरक्षा प्रावधान एनबीसी कोड के हिसाब से करना पड़ेगा। यदि अतिरिक्त कोई ट्रेड आप यूनिट जोड़नी चाहते हैं तो मौजूदा भवन में अतिरिक्त निर्माण आवश्यक रूप से कराना पड़ेगा। इसके बाद भारी मशीन वाले ट्रेडों को केवल भूतल पे मतलब नीचे वाले पर ही रखना चाहिए और वैसे ही होगा जैसा कि नवीन ट्रेड पाठ्यक्रम में परिभाषित किया गया। 10वें में कह रहे हैं कि मानदंडों के अलावा आईटीआई वर्ष 2018 के लिए संबंध मापदंडों को डीजीटी द्वारा जारी किया बाद में पत्र दिशा निर्देशों को उल्लेखित सभी अन्य मानदंडों को लागू रहेंगे। बैक टू स्टूडियो। तो चलिए, लगता है कि मैं समझाने में आपको बेहतर कोशिश किया हूं, जिस पे उस पे कामयाब हुआ होगा। लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिए। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि आईटीआई को डिब्बे में खोलना है या फिर बड़ा करना है, आगे उसका विस्तार करना, ये सोच लीजिएगा। जिसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के बारे में दर्शाया गया है तो वो ठीक है कि जो जगह है शहर में है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन अन्य जगह पे जब आपको आईटीआई खोलना है तो अगर आपके पास लैंड हो तो आप देख लीजिए और सारी चीज़ें कर लीजिए। अभी आपको मैं एक चीज़ चला जा रहा हूँ कि करीबन 8 वीडियो बनेंगे। जब कोशिश हो रही है कि एक 2-2 वीडियो में डालते चला जाऊंगा तो होगा क्या कि एक हफ्ते के अंदर आपको सारी चीज़ें सामने आती चली जाएंगी। अभी आपकी आ गई, अभी जो ये बता रहा हूँ ना, इसके बाद मैं कैसे बनाएंगे हॉल और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी वो बताऊंगा। फिर फैकल्टी कैसे लगेगी वो बताऊंगा। फिर एनओसी के बारे में सबसे बड़ी चीज़ है कि एनओसी का जो बदलाव मैंने किया है, इस पर आरटीआई लगाई और मैंने बहुत सारी चीज़ की, वो मेरी बहुत बड़ी जीत है एनओसी को लेकर के। जिस पे स्टेट अपनी मनमाना चलाती थी उसको कैसे हटवाया हूँ मैं लड़ करके अकेले, उसमें मैं बोलूँगा गर्व के साथ कि अकेले लड़ करके मैंने कैसे हटवाया है, तो वो भी चीज़ आपको दिखवाऊँगा। सारी चीज़ें विस्तार से आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ना ब्रदर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ मैं, है ना। बस आप मैसेज कर दीजिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको स्वयं फ़ोन लगाएंगे और बताएंगे। लेकिन अभी मैं आपसे कहूँगा कि आप अभी सिर्फ वीडियो देखिए, समझिए। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। जैसा मैं बोलता हूँ 3 पौधे लगाइएगा, एक माँ के नाम, एक पिता के नाम और एक अपने बहन के नाम से जरूर पौधे लगाइएगा। जैसे जैसे पौधे आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में सक्सेस लाइफ मिलेगी और निश्चित आपको बहुत बड़ा सफलता मिलेगा। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।